हेलो बच्चों, यहाँ पे हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उसका पार्ट 4 है। जो ट्रायंगल है स्केलियन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और विषमबाहु त्रिभुज ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसकी एक साइड 40 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और तीसरी है 32 सेंटीमीटर। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारी तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं तीनों भुजाएं। अब इसका अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे आधार मान लेते हैं, अगर ये हमारी है, ये ए बी क्या आधार है। इस पर अगर लंब निकालना होगा तो इससे क्या करना होगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होने के बाद अब इसको फाइंड करने का कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये हमारी कितनी लेंथ है, ये भी नहीं पता चल पाता, और ये कितना ये भी नहीं पता चल पाता। ये ए बी पूरी पता है 40 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई तो हो जाएगा लेकिन ऊंचाई यहाँ पे हमारी नहीं निकल पाएगी। तो इस केस में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसकी तीनों भुजाएं पता हो। अगर तीनों भुजाएं पता है, कोई सा भी हो, चाहे समकोण हो, चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, बस तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। उस फार्मूले का नाम है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन का सूत्र है, उस हीरोन फार्मूले से हम निकालते हैं। पहले इस फार्मूले को देख लेते हैं, हीरोन फार्मूला को देख लेते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, कहते हैं स्क्वायर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। अब ये बात आ रही है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी जो हमारा होगा ये है साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। और यस हमारा यहाँ पे क्या होता है, जिसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, या फिर बोलते हैं अर्ध परिमाप। इसको क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फार्मूला हमारा क्या होता है, एस बराबर तीनों भुजाओं का सम करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम, जब 2 से डिवाइड कर लेंगे हो जाएगा अर्ध परिमाप, हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हमारा इस फार्मूले से आ जाएगा, इसमें यस। और यहाँ पे जो हमारा ए है क्या है, मान लेते हैं ये 40 सेंटीमीटर एक भुजा है, ये 40 सेंटीमीटर हो गया। बी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पहले हम s निकाल लेते हैं, कितना आएगा हमारा, इन सबको जोड़ के यहाँ से s बराबर क्या आ जाएगा आपको, a कितना है 40 प्लस b कितना है 24 प्लस c कितना है 32 डिवाइड बाई 2। क्या करेंगे, इनको जोड़ते हैं, कितना आएगा 2 4 6, 3 2 5 4 9, मतलब 96 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 2 चौक 8 2 बटी 16, 48 सेंटीमीटर। ये एस बी क्या आ गया हमारा, 48 सेंटीमीटर आ गया। ए बी सी हमें गिवन था पहले से, बस एस निकालना था। इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, देखते हैं कि एरिया हमारा कितना आता है। बच्चों वैल्यू को पुट करते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में एस कितना आ गया हमारा 48 आ गया, गुणे फिर एस कितना है 48 माइनस ए कितना है 40, यहाँ पे 40 हो गया, इंटू फिर एस कितना है 48, बी कितना है 24, इंटू फिर एस कितना है 48 माइनस सी कितना है 32। इनको थोड़ा सा हम माइनस वगैरह करके कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं। ये हमारा 48, फिर 48 में से 40 माइनस करेंगे बचेगा 8, फिर क्या करेंगे 48 में से 24 माइनस करेंगे आ जाएगा 24, फिर 48 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16। ये हमारा आ गया वैल्यू। अब क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसी के अंदर
फैक्टराइज कर लो, 48 का फैक्टराइज करो, कितना आएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 का नाम 3, 1 2 3 4, 4 बार 2 आ गया, 1 2 3 4, एक बार 3 आ गया। फिर 8 का करेंगे तो 3 बार 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर 24 का करेंगे, इसी के नीचे आएगा 1 2 3 बार 2 और एक बार 3। 24 का क्या आ जाएगा, 3 बार 2 आएगा और एक बार 3 आएगा। बचा क्या हमारा 16, 16 को फैक्टराइज करेंगे 4 बार 2 आएगा, 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बना लेंगे, नंबर्स का पेयर बना लेंगे, उस पेयर में से एक एक को बाहर कर लेंगे। जैसे एक 2 का पेयर ये बन गया, एक ये पेयर बन गया यहाँ पे, फिर एक 2 पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, एक पेयर ये हो गया हमारा, फिर एक पेयर यहाँ ही बन जाएगा 2 2 का। बस ये याद रखना है कि सेम नंबर का हमें पेयर बनाना है यहाँ पे। तो सेम नंबर का पेयर, यहाँ 2 2 का पेयर है, सबका पेयर बन गया, सिर्फ हमारा यहाँ पे एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, तो इनका भी हम क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, 3 3 का पेयर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, हर एक पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, इस पेयर में से एक हमारा 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 2 यहाँ से आ गया, फिर एक 2 यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से 2 आ गया, फिर यहाँ से भी एक 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आया, मतलब 7 पेयर रहेंगे 2 2 के। और एक 3 का भी पेयर बनेगा, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, तो एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 से 2 में गुणा करेंगे, 64 दूनी 128, फिर 128 का गुणा 3 में करेंगे, क्या आ जाएगा 384 सेमी स्क्वायर। ये हो गया किसी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या स्केलियन ट्राइंगल का, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम किसी भी ट्राइंगल के एरिया फाइंड कर सकते हैं, बस उसकी तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर ये खत्म होता है, ये हमारा पार्ट 4 था जो किसी ट्राइंगल के एरिया निकालने में। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।